तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो खत्म करने का वायदा किया था, उस पे आज चुनाव, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ने का। जी बिल्कुल संजीव जी, आप भी बिल्कुल वही सही बात कह रहे हैं। उनका जी वाली इसका फैसला 4 जून को होगा और सबको ये पता है, सबको टॉप सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है कि अशोक चौहान को राज्यसभा दी गई, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का हालांकि नाम चार्जशीट में सिर्फ गवाही पे था, चार्जशीट ढंग से पढ़िए आप सर। अब मुझे ये बताइए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। आपने कहा केजरीवाल जी एक विचार है, ओके, अभी कैसे चलेगी सरकार, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा या वही बने रहेंगे? फ्रीज फ्रेम। अश्विनी जी आपकी मदद चाहिए सर, 2 सवाल। एक तो ये जो बार बार शरद रेड्डी वाला आता है ना, कैश का, लाइए ना अश्विनी जी को स्क्रीन पे, कि कैश उनको चंदा दिया, ये दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि शरद रेड्डी ने क्या कैश में चंदा दिया क्या बीजेपी को? वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड अगर चेक से दिया गया है तो वो शरद रेड्डी कहां से पैसा लेके आए थे वो एक अलग केस है। और जो इस पूरे शराब घोटाले कांड में वो कैश का मामला है, इलीगल मनी है, पता नहीं है, अनअकाउंटेड है, टैक्स नहीं भरा गया है। फर्क है दोनों में कि सेम है? मैं गलत समझ रहा हूं? बिल्कुल फर्क है। और माननीय अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी, दोनों अदालतों ने इस बात पर अपनी सहमति और मुहर जताई, मुहर लगाया और साफ तौर से कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोनों केसेस को, माने खिचड़ी को और उसके बाद जो है आप पूरी सब्जी, दोनों को एक मिक्स नहीं कर सकते। आपको अलग अलग टेस्ट दोनों का निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा दे दिया, इसलिए यहां पर आपने जो है बेल दे दी। बेल देना काम अदालत का है और अदालत तथ्यों की कसौटी पर देती है। और यहां किसी प्रकार का ऐसा आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि अदालती प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाना ही। आप याद रखिएगा, अब वाजपेयी साहब, आप तो खुद भी कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉयर हैं आप ये देखिए, कभी 2 दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने साफ तौर पर कहा कि जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कैसे कर दे? पीएमएलए नहीं बनता छत्तीसगढ़ के केस में, आपको याद है? इसी सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर आप न्यायालय की वैधानिकता पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप सोच समझ के लगे। और कल इसीलिए कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, ना कि राजनीति से। फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं, राजनीतिक सुझावों पर नहीं। और ये राजनीतिक सुझाव है, कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़े पीड़ा से नागपुर में कहा कि जब वकील ही जज अदालती प्रक्रिया और जजमेंट्स पर प्रश्न खड़ा करने लगेंगे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो न्याय प्रक्रिया में अपना सहयोग दें, तो वहां पर बात आएगी। अब एक और सबसे बड़ा डिस्कशन आप अच्छा कर रहे थे। देखिए, संवैधानिक नैतिकता तो नेताओं के पास रही नहीं। और हमारे जो फ्रीडम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब संविधान बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजन नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा देंगे। तो संवैधानिक नैतिकता तो रही नहीं। अब राजनीतिक नैतिकता की हम बात कर रहे हैं। कौन सी राजनीतिक नैतिकता? कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, इसलिए आपको रिजाइन नहीं करना है। तो भाई, पब्लिक सर्वेंट भी सीआरपीसी में एक प्रोविजन है, पटवारी 24 घंटे के अंदर उसको रिजाइन कर, वो सस्पेंड हो जाता है। अब इस पर सबसे बड़ी चीज, ठीक है संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन कानूनी जेल मैनुअल में तो प्रावधान है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट तो है कि जेल के अंदर रह करके आप जनता के हितों को नहीं देख सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी का पब्लिक के बीच में रहे, अधिकारियों के बीच में रहे, और आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बीच में रहे। और उसके बाद जो हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 239 ए बी, वो भी इसलिए संविधान में लिखा गया कि जब संविधान सरकार संवैधानिक रूप से असफल होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन बातों को लेकर के प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे, कब आप निर्णय करिए और विचार करिए। तो ऐसा जब आज जब एप्लीकेशन लगी ट्रायल कोर्ट में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने कहा कि हमें हफ्ते में 5 दिन लॉयर से मिलने की परमिशन चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, नियम 2 दिन का कहता है, हम नहीं देंगे। तो जब नियम वकील से मिलने की परमिशन 2 दिन की बात करता है, तो जेल के अंदर से सरकार चलाने में कितना बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है जनहित के मुद्दों को लेकर के, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न। अश्विनी जी, जो पब्लिक सर्वेंट प्रोसीजर कोड अंडर द लॉ, वो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आदमी सस्पेंड हो जाएगा अगर वो जेल गया तो। बैंक के क्लर्क भी हैं और आप अंदर गए तो सस्पेंड हो जाते हैं।
खैर वो वहाँ तक बात पहुँचे नहीं पहुँचे मैं नहीं जानता हूँ। एक चीज़ थोड़ा सा पॉलिटिकल मिक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप चूँकि आप दिल्ली वासी हैं, क्या वो लगता है कि सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, या जैसा कि शेखर सर का ऐसा है कि नहीं सिंपैथी नहीं लेने देंगे, ऐसे ही चले, देखते हैं कैसे क्या होगा? क्या आपको क्या, थोड़ा पॉलिटिकल मिक्स क्वेश्चन है ये, प्योर लॉ का नहीं है। देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा कि यहाँ पर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जैसे ही होता है, तो आपकी तरह कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह कहूंगा कि संविधान का अनुच्छेद जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो, तो अनुच्छेद 239 AB में अपनी रिकमेंडेशन देने की बात भी करता है। बड़ा अफसोस की बात यह है कि आप देखिए कि नवाब मलिक जेल में थे, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन की, कोर्ट ने कहा भाई ये कैबिनेट का डिसीजन है, लेकिन कैबिनेट चलाने के लिए आपको बाहर होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर सही तरीके से गुड गवर्नेंस के लिए यह आवश्यक है कि सरकार जेल से बाहर रह के चले, या आप जेल से बाहर रहें, या आप अपना एक प्रतिनिधि चुनें, तो दोनों बातों, और आपके पास थंपिंग मेजॉरिटी है, आपके पास भरपूर मात्रा में एमएलएज हैं, तो निश्चित तौर पर आपको, और आपकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं है, आपकी पार्टी धारा 2F जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कहता है कि ये एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया है, और ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ एसोसिएशन एंड बॉडीज ऑफ पॉलिटिकल, माने कि कोई एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजंस ऑफ इंडिया, तो जब बॉडी है सिटीजंस की, तो निश्चित तौर पर अच्छा, अब अश्विन जी एक बहुत छोटा सवाल, 30 सेकंड जवाब चाहिए। क्या ये केस मिस हैंडल कर दिया केजरीवाल की टीम ने, और इल एडवाइज है उनको, गलत तरीके से? इनको एक्चुअली बेल के लिए जाना चाहिए, ये गिरफ्तारी खत्म करो इसके लिए चले गए, फंस गए। मैं वकील होने के नाते जितने नंबर लिटिगेशंस में इतनी हाईली पेड फीस आनी है, तो जैसे जैसे एडवाइस आंसर है, और मैं समझता हूँ कि हमारा और संजीव नासियार जी का टैक्स का पैसा जो है हमारे वकील साहब लोगों के पास आ रहे हैं, हमें क्या बुराई हो सकती है? ओके। अच्छा, समय समाप्त हो रहा है यहाँ पे, मैं खत्म करूंगा। एक सवाल मैं अपनी तरफ से यहाँ रख देता हूँ, बात है दरअसल सवाल नहीं। एक बार बार रेफर किया जाता है कि सहारा श्री जब बंद थे तो उनको ये छूट दी गई थी कि वो अपना ऑफिस बना ले। भाई उसमें थोड़ा समझिए टेक्निकली, मैं ये बार बार कहता हूँ कि अदालती चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकली समझना चाहिए। सरकार को उनसे पैसे वसूलने थे, इसलिए उनको एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि आप जेल से बाहर नहीं जा सकते, यहीं बैठ के डील कर लीजिए, और उसके लिए बाकायदा चार्ज किया गया था। तो इसलिए वो गलत कंपैरिजन ना किया जाए, उसके बिना पर कोई नहीं हो सकता कि